1998 एक फिल्म है, इसका नाम है आर्मागेडन। उसमें होता ये है कि उसके जो सबसे पहले आपको कास्ट बता दूं, उस फिल्म में बेन एफ्लेक है एंड लीड में है ब्रूस विलिस। उस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि नासा के साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि इन द नेक्स्ट 18 डेज, अगले 18 दिनों में एक लार्ज एस्ट्रॉइड है जो कि अर्थ की तरफ आने वाला है एंड वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली। तो तब फिर यहाँ पे एक प्लान बनता है कि हमको एक टीम भेजनी होगी जो कि स्पेस क्राफ्ट से उस एस्ट्रॉइड पे जाएगी एंड वहाँ पे हम विस्फोट करेंगे जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए एंड वो एस्ट्रॉइड अर्थ पाने से पहले खत्म हो जाए। एंड ऐसा होता भी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो लीड कैरेक्टर है, स्पॉइलर अलर्ट, ब्रूस विलिस की डेथ हो जाती है क्योंकि वो उस एस्ट्रॉइड को खत्म कर देते हैं। किसी ना किसी को वहाँ पे रुकना था, बट हाँ फिल्म के एंड में यही होता है कि उस एस्ट्रॉइड को रोक दिया जाता है। आज से 66 मिलियन ईयर्स को भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आज से पहले एक चिक्सुलप नाम का एक एस्ट्रॉइड अर्थ पे आता है जो कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं, एब्सोल्युटली वैनिश। जो बचते हैं कुछ मैमल्स, उनके आज हमको एवोल्यूशन में नए नए रूप देखने मिलते हैं, बर्ड्स एंड वेरियस अदर मैमल्स जो आज बचे हैं जिंदा। तो अगर सेम एस्ट्रॉइड अगर आज अर्थ पे गिरता है तो क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस हमारे बचने के? बहुत कम परसेंट चांसेस हैं, लेकिन हाँ, क्या हम बच सकते हैं? कौन कौन बचेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा एंड क्या इसको बचा सकते हैं हम लोग? तो इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सब लोग डिस्कस करते हैं अगर एस्ट्रॉइड गिरता है तो क्या होगा। अगर उतने बड़ा एस्ट्रॉइड गिरता है तो बिलियन टाइम्स ज्यादा जो कि एक एटॉमिक बॉम्ब में पावर होती है, उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से वेजिटेशन, एनिमल्स, ह्यूमंस सब खत्म हो जाएगा। हर जगह डस्ट होगी, डेब्री होगी, जिसकी वजह से सनलाइट जो ब्लॉक होगी एंड न्यूक्लियर विंटर क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे टेम्परेचर्स एकदम डाउन जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट होगा, पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, आग लगी हर जगह, डिस्ट्रक्शन, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे शॉक वेव्स, सुनामी तो कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वी कांट इवन इमेजिन हाउ बिग द इम्पैक्ट वुड बी। एब्सोल्यूट वैनिश विद इन फ्यू सेकेंड्स, सब कुछ खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आप अर्थ के कौन से पार्ट पे रहते हैं, कौन से पार्ट पे आके वो एस्ट्रॉइड गिरे तो आप तक इम्पैक्ट आने में कितना वक्त लगता है। लेकिन जो वहां पे आसपास में है वो तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो दे विल वैनिश। इतनी ज्यादा एनर्जी होगी इसमें। इसके बाद इसके और क्या क्या चीजें होंगी? वेजिटेशन जितनी है खत्म हो जाएगी, आग लग जाएगी, मैमल्स, एनिमल्स सब मर जाएंगे, रेप्टाइल्स, मतलब सिर्फ मैमल्स नहीं, रेप्टाइल एनिमल्स जितने भी हैं मर जाएंगे, काफी हद तक बहुत ज्यादा मर जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर जो शायद अंडरग्राउंड रहते हैं या फिर बहुत डीप ओशन में रहते हैं, शायद वो बच पाए। अगेन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वो एस्ट्रॉइड कौन से अर्थ के पार्ट पे आके गिरा है। उस हिसाब से ह्यूमंस भी बचने के चांसेस हैं, और जितने एनिमल्स हैं उस एरिया में डिपेंड करेगा कि आप उस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से कितना दूर रह रहे हैं। पास में तो ऑफकोर्स कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद क्या होगा? डेब्री होगी, धुआं होगा, बहुत खराब हालत होगी, न्यूक्लियर विंटर आएगा। तो हमको अगर जिंदा रहना है, उसके बाद अगर सर्वाइव करते हैं तो हमको एनवायरनमेंट का अडेप्ट करना होगा। कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि शॉर्टेज ऑफ फूड वगैरह होगी, बहुत कम खाना बचेगा, हिम्मत टूटने लगेगी। तो सर्वाइव करने के लिए भी सबसे ज्यादा हमको चाहिए होगी वो हिम्मत होगी, करेज चाहिए होगा कि अब यही है, अडेप्ट कर लो फटाफट से, हमको इस चीज में सर्वाइव करना है। और बहुत बच के रहना होगा कि बहुत जगह रेडिएशन वगैरह ना जाने क्या क्या होगा, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट अर्थ पे होगा। तो जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सब कुछ डिस्ट्रक्शन होगा ना, उनकी रेडिएशन वगैरह बाहर रहेंगी। अब बात करते हैं कि किस किस के बचने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यदि वर्ल्ड लीडर्स हैं, ऑफकोर्स इनके एक बंकर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं या फिर जो लीडर्स हैं, इनके बंकर्स होते हैं स्पेशल, जो अंडरग्राउंड बने होते हैं उनको, या फिर उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट किया है कि यहाँ पे बचा के रखते हैं किसी माउंटेन के अंदर या फिर कहीं पे भी। नासा के साइंटिस्ट को ऑफकोर्स दे विल गेट टू नो कैसा अर्थ पे इम्पैक्ट होने वाला है, उनको फटाफट से वर्ल्ड लीडर्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड वहाँ पे फूड स्टोरेज ये सब फैसिलिटी होगी कि एटलीस्ट वो काफी कुछ नेक्स्ट 6 months to maybe 1 year to 5 years, आई डोंट नो, क्योंकि हमको नहीं पता कितना वो सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ उनकी कुछ टीम भी होगी, उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी टीम वगैरह कुछ होगी, क्योंकि अगर ऐसे इम्पैक्ट होता है तो उसके साथ साथ तो अकेले सर्वाइव नहीं करेंगे, उनके साथ उनकी टीम भी होगी जो कि इनको जिंदा रखने की कोशिश करेगी। ये होगा। अब बात करते हैं एनिमल्स की। आपको पता है जो अंडरग्राउंड है वो बच सकते हैं, तो डीप ओशन में वो भी बच सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर एस्ट्रॉइड कहाँ पर गिरा है। फूड स्टोरेज के साथ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी देखने मिलेगा एंड इकोसिस्टम में भी चेंज मिलेगा।
बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। बट क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं? तो नासा का ना एक प्रोग्राम, एक मिशन, इसका नाम है डार्ट, DART, जिसकी फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। एंड एज द नेम सजेस्ट ये कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। वही यहाँ पे ये काम करता है, कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले जो थॉट आएगा दिमाग में आएगा, क्यों ना वहाँ पे मिसाइल फेंक दें, न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू उन पर हमला कर दें, इसकी वजह से एस्ट्रॉइड खत्म हो जाए। वो शायद ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहे हैं और उसके ऊपर हमने हमला किया, उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो अर्थ की जगह, अर्थ पे मल्टीपल जगह पे आके गिरेगा तो और ज़रा खराब हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे कुछ ऐसा भेजना है जिसकी वजह से उसकी रीडायरेक्शन हो जाए, वो कहीं और चले जाए, अर्थ से बच जाए। तो इस पे साइंटिस्ट हमेशा निगरानी रखते हैं कि कब कौन सी चीज़ होने वाली है, हमेशा एक रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कल ही मर जाएंगे, कल एस्ट्रॉइड आ जाएगा, बट यहाँ पे प्रोग्राम का चार्ज है। सितंबर 22 में उन्होंने एक प्रोग्राम, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया था जहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट को 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेजा था एक एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था। नासा ने एक पिकअप किया था एक स्मॉल एस्ट्रॉइड को, जिसका नाम है डिमॉर्फोस, जो कि एक बड़े एस्ट्रॉइड के अराउंड ऑर्बिट करता है, जिसका नाम है डिडीमॉस। इसी का एक्सपेरिमेंट किया गया था एक कैसे हम अपने स्पेस क्राफ्ट के थ्रू एक एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करना इंपॉर्टेंट है, उसको खत्म करना नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया डायरेक्शन चेंज करना बेटर इसलिए है क्योंकि अगर आप उसको डिस्ट्रॉय किया अर्थ पे तो उसके एनीवे पीसेस आके गिरेंगे, तो उससे बचना ज़्यादा जरूरी है। एंड इसका रिजल्ट सक्सेस तो दिखाया हमको, तो हाँ, चांसेस हैं दैट वी मे सर्वाइव अनदर एस्ट्रॉइड हिट। एंड अगर फ्यूचर में होता है मे बी मिलेनियम्स लेटर, तो और ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज उस टाइम तक टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी होगी। हाँ, तो अभी शायद अगर एस्ट्रॉइड गिरता है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल विल डाई, बट फिर भी सर्वाइवल रेट शायद हो सकता है ज़्यादा हो in comparison to what happened 66 million years ago when Chicxulub asteroid crashed on Earth and killed 75% of the population. अगर एस्ट्रॉइड को रीडायरेक्ट कर दिया तो ऑफ कोर्स हर कोई बच जाएगा। नहीं भी कर पाए तो कुछ मेजरमेंट ले लिए जाएंगे, सेफ्टी मेजरमेंट्स ले लिए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स डायनासोर्स के मुकाबले वी आर मच मोर इंटेलिजेंट, हम जान पाएंगे हमको कैसे सर्वाइव करना है। अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाके हम ज़्यादा सामान लेके जाने लगेंगे, फूड स्टोरेज जितना भी खाना वगैरह है उसको लेके जाने लगेंगे, ताकि हम बेटर तरीके सर्वाइव कर पाएं। एंड कौन कौन सी जगह सेफ है हम वहाँ पे माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे पे जाने ही जाएंगे। सो दीज आर थिंग्स व्हिच गोइंग टू हैपन इफ अनदर एस्ट्रॉइड हिट्स द अर्थ। तो ये था आज का टॉपिक, ये थी आज वीडियो। आई होप आपको मजा आया। आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या लगता है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, प्लीज आके मुझे जरूर बताइए। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।